एनालिसिस के एक नए वीडियो में। और ये है हमारा बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम। पिछले कुछ दिनों से हम देख सकते हैं लाइक 1 2 3 4 4 5 दिनों से बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा बुलिश है और एक के बाद एक ग्रीन कैंडल्स बनाते जा रहा है। तो क्या इसका मतलब कि हम बैंक निफ्टी पे बुलिश हैं या आगे भी बैंक निफ्टी बुलिश रहेगा? वेल, वो तो डिपेंड करता है। वैसे आप सभी को पता है या दिस इज़ द जनरल रूल कि मार्केट कभी भी एक तरीके से मूव नहीं करता है। मार्केट गोज लाइक वेव्स, उसमें अप्स एंड डाउन्स आते ही आते हैं। तो यहाँ पे देखना है कि चूंकि लास्ट 1 2 3 4 5 6 6 दिनों से ये सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कैंडल्स बना रहा है, काफ़ी ही ज़्यादा बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है। तो अभी यहाँ पे इससे क्या अंदाजा लगा सकते हैं? इसकी दो चीज़ें हो सकती है, क्योंकि मार्केट कभी भी अगर स्ट्रेट अप ऊपर जा रहा होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो एरिया है 1 2 3 4 4 दिन बनाया, मतलब ये 6 दिन तक ऊपर गया है, बीच में एक रेड कैंडल भी, उसके बाद सीधे नीचे आ गए। तो यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसके पहले अगर हम देखेंगे, यहाँ से जब वो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, तो आप देख सकते हैं कि इट इज़ गोइंग इन अ वेव। ऐसा नहीं हुआ कि सीधे मार्केट ऊपर उठ गया और सीधे चला गया। तो यहाँ पे जो मेरा व्यू है, जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस कह रहा है कि अगर मार्केट यहाँ पे रेस्ट करता है, लाइक 3 4 डेज अगर यहाँ पे टाइम बीताते हैं इसी रीजन में, ऐसा नहीं कि कल अगर एक रेड कैंडल बन जाए तो हम ये मान लेंगे कि मार्केट इज गोइंग टू बी बेरिश। बिल्कुल नहीं। अगर यहाँ पे 3 4 दिन बिता लेता है इसके ऊपर जाके या कहीं भी, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि आने वाले टाइम में निफ्टी बैंक बुलिश हो सकता है और ये रेंजेस को तोड़ के ऊपर जा सकता है। क्योंकि मार्केट जब कभी भी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो वो स्लो एंड स्टीडी जाता है, ऐसे स्ट्रेट अप नहीं जाता है। वेल, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन तो फॉर्म किया है, एक डबल बॉटम पैटर्न तो फॉर्म किया है, लेकिन देखते हैं सस्टेन होगा या नहीं होगा, ये तो आपको समय बता ही देगा। हम तो बस प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि हाँ, क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है अपने एनालिसिस के हिसाब से। तो बैंक निफ्टी का हालत अब यही है। बैंक निफ्टी इज बुलिश। बैंक निफ्टी अभी ऊपर जा सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी रेस्ट भी कर सकता है। अगर यहाँ पे रेड कैंडल भी बनाता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी रेड कैंडल क्यों ना बनाए, हम अभी बैंक निफ्टी को बेरिश में नहीं लेके जाएंगे। क्योंकि मार्केट जब इतना बड़ा मोमेंटम देता है, मार्केट जब लगातार 39,604 टू 41,000, दैट इज अराउंड, मतलब 1500 पॉइंट का मूवमेंट है, दैट इज अ ह्यूज मूवमेंट। तो यहाँ पे अगर एक बड़ा रेड कैंडल बन भी गया तो हो सकता है कि वो अगले दिन रिजेक्ट होके फिर से वो मार्केट बुलिश हो जाए। तो दैट इज द व्यू ऑन निफ्टी बैंक। देखते हैं कि आगे क्या होगा, उसी हिसाब से हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। लेट्स गो टू द ट्रेडिंग टाइम फ्रेम। पहले हम 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम देखते हैं। 15 मिनट्स का अगर हम टाइम फ्रेम देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट बियरिश भी हो सकता है। कैसे, वो जानेंगे। मार्केट यहाँ से उठना चालू किया, उसके बाद ये स्लो एंड स्टेडी ऊपर चलता गया और यहाँ पे एक देखे तो ये फर्स्ट है शोल्डर, दिस इज हेड, एंड यहाँ पे सेकंड हेड एंड शोल्डर बनाने की तैयारी में है। बना भी सकता है, नहीं भी बना सकता है। तो हमारा इस पे व्यू क्या रहेगा? वेयर डू वी गो बेयरिश? कहाँ पे बेयरिश जा सकते हैं? तो फर्स्ट बेयरिश जाने का जो पॉइंट होगा, लेट्स ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन हियर, दैट इज डाउनवर्ड्स फ्रॉम 40,807 या 40,800 को बोल दें। अगर कल प्राइस एक्शन यहाँ पे बताता है, यहाँ पे होल्ड भी करता है, इवन अगर यहाँ पे होल्ड भी करता है और उसके बाद कभी भी अगर इस लेवल को तोड़ता है, अगर ये लेवल टूटता है, तो पहला टारगेट जो हमारा बनेगा दैट इज गोइंग टू बी 40,466। यहाँ तक का एक शार्प फॉल देखने को मिलेगा, भले ही उसके बाद रिकवर हो जाए, बट यहाँ पे ये ट्रेडिंग हो सकती है। एक हेड एंड शोल्डर की ट्रेडिंग आपको यहाँ पे दिख सकती है। दूसरा ट्रेडिंग क्या हो सकता है, दूसरा प्राइस एक्शन क्या फॉर्म कर सकता है कि अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि एक स्विंग मिला, एक अपवर्ड मोमेंट मिला, थोड़ा पॉज हुआ और नीचे आया। तो अगर ये चैनल को अगर यहाँ पे सस्टेन करके स्लो एंड स्टेडी या किसी तरीके से अगर ये हाई को ब्रेक करता है, हाई दैट इज दिस 41,259, तो यहाँ पे हम, अब ये एक चीज़ ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि कल सीधे यहाँ पे आए और तोड़ दे तो फिर वहाँ पे वेट करना है, ऐसा नहीं होगा।
हमें वेट करना है कि मार्केट का डायरेक्शन किधर जाता है। अगर मार्केट कल गैप अप खुला और वहाँ सस्टेन हो जाए, उसके बाद एक बुलिश डायरेक्शन बनाए, तो वहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं, हम अपना ट्रेड प्लान ले सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे क्या है कि हम ऐसा प्रिडिक्ट कर रहे हैं, वी आर जस्ट प्रिडिक्टिंग कि हाँ ऐसा अगर प्राइस एक्शन बनता है तो हमें वैसे ट्रेड लेना है, तो दैट इज देयर। तो इस तरीके से हम कल बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में अगर हमको बुलिश होना है तो स्लो एंड स्टडी अगर 41,259 के ऊपर जाता है तो विल बी बुलिश। अगर इस रेंज में रहता है, और रेंज कौन सा है, अगर रेंज हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर इस रेंज की अगर हम बात करते हैं, इस रेंज में अगर मार्केट रहता है ना, ये अगर रेंज में रहता है, जब तक इस रेंज में रहेगा, इसके नीचे भी जाएगा तो स्विंग ले सकता है, तो हम पोजीशन नहीं लेंगे, थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। क्योंकि यहाँ पे वी नीड टू वेट, बहुत पेशेंटली वेट करना है। क्योंकि यहाँ पे ट्रेड लेना इज नॉट अ बिग डील, यहाँ पे पैसा कमाना इज द बिग डील, पैसे को घर लेके जाना इज द बिग डील। तो दैट इज दैट। तो ये है बैंक निफ्टी। लेट्स गो टू निफ्टी। ओके, तो ये पहले डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ओके, निफ्टी भी उसी तरीके का है, लेकिन निफ्टी का रफ्तार बैंक निफ्टी से थोड़ा कम है। तो अभी कल निफ्टी क्या हो सकता है, कल हो सकता है कि बैंक निफ्टी एक और ग्रीन कैंडल बना सकते हैं, और ये जो रेसिस्टेंस है दैट इज 17,813, जहाँ पे यहाँ पे रिजेक्शन मिला था, उसके बाद उसको ब्रेक नहीं कर पाया, तो इस रेसिस्टेंस को कल टेस्ट किया जा सकता है। बाकी मार्केट तो बुलिश ही दिख रहा है, मार्केट इज लुकिंग बुलिश, यहाँ पे कुछ ऐसा बेरिश दिख नहीं रहा है। एक ये यहाँ पे बेरिश हैमर बनाने की कोशिश करी थी, नॉट एग्जैक्टली बट ये काम कर नहीं पाया, उसके ऊपर निकल गया। तो अभी मार्केट का जो डायरेक्शन है निफ्टी में ना, कल के बाद डिसाइड होगा। कल मार्केट जिस तरीके का बनाता है, अगर कुछ प्राइस एक्शन को कंफर्म करता है या जो भी करता है, उसके बाद हमको डिसाइड कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी काफ़ी सीधा मोमेंटम हमको दिख रहा है। लेट्स गो टू द ट्रेडिंग टाइम फ्रेम, किस तरीके से देखते हैं निफ्टी का। ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। 15 मिनट्स में ना ये बैंक निफ्टी से ज़्यादा अच्छा प्राइस एक्शन बनाए हुए। बैंक निफ्टी से ज़्यादा अच्छा प्राइस एक्शन कैसे बनाए हुए, तो हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कॉन्सोलिडेशन था, यहाँ पे निफ्टी का कॉन्सोलिडेशन था, गैप अप खुला और मार्केट उसके बाद से ऊपर ही जा रहा है। यहाँ पे मार्केट की रफ्तार कम थी, थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, फिर से ऊपर गया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। तो अभी यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है कि मार्केट हो सकता है गैप अप खुले या गैप डाउन भी खुले, लेकिन ये जो लेवल है इस लेवल को ब्रेक कर देगा और इसके ऊपर हम बुलिश हो सकते हैं। दैट इज बियॉन्ड 17,636। ये जो लेवल, अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है, अगर मार्केट कल इसके ऊपर खुल जाता है, तो हमको वेट करना है कि इस पॉइंट पे सस्टेन करता है कि नहीं। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गया तो ऑफ कोर्स वी विल बी बुलिश, और हम बुलिश ट्रेड ही प्लान करेंगे। अगर मार्केट सस्टेन नहीं किया, अगर नीचे आ गया, तो फिर हम वेट करेंगे। और वेट किसका करेंगे, वेट हम करेंगे आपको ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को टूटने का, दैट इज 17,526 को टूटने का, उसके बाद ही हम डायरेक्शन। क्योंकि इस बीच में ना, फिर इस बीच में मार्केट फंसा सकता है, और मार्केट फंसाएगा तो अच्छी तरीके से फंसाएगा। वैसे अगर सच बात बोला जाए तो मार्केट कभी फंसाता नहीं है, दैट इज डिपेंड ऑन आवर मेंटालिटी कि हम उस चीज़ को समझते नहीं, बिकॉज वी आर वेरी स्मॉल टू इन्फ्लुएंस द मार्केट। हम इतने बड़े हैं ही नहीं ना कि हम मार्केट को इन्फ्लुएंस कर दे। लोग बोलते हैं कि मार्केट फंसा दिया, मार्केट ना पैसे ले लिए, ऐसा होता नहीं है। हमारा डिसीजन गलत था और हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो यही दिक्कत होता है। अगर मार्केट कल इसके ऊपर, कल गैप डाउन गैप अप कहीं खुले, अगर ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है, तो हम बुलिश टारगेट ले सकते हैं। क्योंकि ऊपर का कोई टारगेट नहीं है, तो हम स्टॉप लॉस ट्रेल करके ले सकते हैं। बाकी अगर यहाँ पे कंसोलिडेट कर गया और ये जो बुलिश मोमेंटम थोड़ा वीक हो गया, तब हम यहाँ पे एक थोड़ा सा पुल बैक जो है, उस पुल बैक को ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन आई डाउट कि कल वो पुल बैक आएगा। पुल बैक जो आ सकता है वो कल के बाद आएगा, तो हम लोग, वो चीज़ भी हो सकती है कि हम लोग पुल बैक को ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरीके से निफ्टी होगा। निफ्टी में बेयरिश ट्रेड जो होगा, बेयरिश ट्रेड हम 17,507 के नीचे ही प्लान करेंगे।
और वो भी अगर टूटता है तो मोमेंटम स्लो होने के बाद टूटता है, तो अचानक से अगर टूटता है तो फिर आई सजेस्ट कि उस चीज़ को अवॉइड करेंगे, उस लेवल को अवॉइड करेंगे। तो ये था निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस। एक दो डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मार्केट क्योंकि फ्राइडे को बंद था, फ्राइडे को बंद था मार्केट, तो एक चीज़ होगा कि शुरुआत के 15-20 मिनट्स या हाफ एन आवर ट्रेड ना लें। रीज़न क्या होगा कि रीज़न ये भी हो सकता है कि मार्केट कहीं भी जाए, वो प्रीमियम का जो एडजस्टमेंट होगा ना, वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि मार्केट मोमेंटम दे लेकिन आपका प्रीमियम बढ़े ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने का यही तरीका है कि हम वेट करेंगे और उसके बाद ट्रेड लेंगे। तो ये था हमारा निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आए होगी। अगर पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर से मिलेंगे, चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।